आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साथिया इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए बिज़नेस मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न बताएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो अपने पेपर बिज़नेस मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और आप मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट्स, अगर आप आईकॉम पार्ट 1 में हैं और आपका बोर्ड पंजाब के तमाम बोर्ड्स में से कोई एक बोर्ड है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सब्जेक्ट बिज़नेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। आप इस वीडियो को भी लाजमी देख लें ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो पेपर पैटर्न सुन लें स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स आपके 50 होते हैं। 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। 10 एमसीक्यूज़ आपको आते हैं और 10 के 10 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन की मज़ीद आगे डिवीज़न होती है। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 24 मार्क्स का और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 16 मार्क्स का और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपकी बुक के चैप्टर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर 5 और 6 अब मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ चैप्टर नंबरिंग है। मैं आपको बता देता हूं, हम सिंपल इंटरेस्ट के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, हम मैट्रिसेस के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, हम बाइनरी नंबर सिस्टम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके जो आपके सिलेबस में हैं। अगर आपने ये तमाम वीडियोस नहीं देखी तो आप इन तमाम वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो टोटल आपके 24 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 के हो गए। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 16 मार्क्स आपके सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का आगे पैटर्न मजीद आपको बताऊं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। आपको किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए मैंने आपके लिए इसके बाद पेयरिंग स्कीम की वीडियो अपलोड करनी है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस, जितने भी लेक्चर्स, जितने भी गेस्ट हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें और आपकी कोई वीडियो और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 6 + 6 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट होते हैं, ए बी एंड ए बी। तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 4 पार्ट्स करने हैं, लेकिन 4 पार्ट्स आपके एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट्स कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जी क्वेश्चन 5 का मैंने बी पार्ट कर लिया और क्वेश्चन 6 का ए पार्ट कर लिया, तो आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट काउंट होगा या फिर क्वेश्चन 6 का पार्ट काउंट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा पार्ट काउंट होगा जिसके आपके नंबर ज़्यादा आए होंगे। लेट्स सपोज इसमें से आपके 2 मार्क्स आए हैं और इसमें से आपके 3 मार्क्स आ गए हैं, तो आपका ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा, इसके मार्क्स आपके टोटल में शामिल नहीं होंगे। जिस पार्ट में आपके ज़्यादा नंबर आए हैं 3, ये टोटल में काउंट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप किसी भी पेपर में किसी एक क्वेश्चन का एक पार्ट करते हैं
तो किसी दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने से बेहतर है कि आप उसी क्वेश्चन के पार्ट को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको अगर वहाँ से 1-2 नंबर भी आ जाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप दूसरे क्वेश्चन का जाके कोई दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करें, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। मसलन इस सिचुएशन में अगर आप क्वेश्चन 6 का बी पार्ट अटेम्प्ट करते, आपको नहीं भी आता तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था और आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है, तो ये काउंट हो जाना आपका 1 नंबर, ये 2 काउंट नहीं होने। या आप इस पार्ट के साथ वाला पार्ट अटेम्प्ट करें और अगर इसमें से आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर ये काउंट हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझाना मकसूद है कि आपने एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करने हैं। जब आप एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लें, फिर दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर लें, तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ को देखकर कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस, जितने भी गेस्ट हम आपके लिए अपलोड करें, उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें और आपका कोई गेस्ट और कोई लेक्चर मिस ना हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।